मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और इस बार फिर से वही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर क्या इस बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजभर जी, मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात हुई और उसके बाद मंत्रिमंडल की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। कब मंत्री बनने जा रहे हैं? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कोई सूचना आपको इस तरीके की मिली या कोई संकेत? नहीं, अभी हमको कोई सूचना नहीं है, और सूचना होगी तो आप लोगों को निश्चित बताएंगे। आप तारीख बताते थे, अब तारीख नहीं बता रहे हैं। नहीं, हमने ये कहा था कि 30 तारीख को जाने की बात मैंने कहा था कि सूचना आएगी तो मैं जाऊंगा, तो आके तारीख बताऊंगा। तो बीच में बात हुई तो उधर से मैसेज आया कि चुनाव बीत जाता है, तो फिर हम बुलाते हैं तो बैठ के गृहमंत्री अमित शाह जी से आपकी बातचीत हुई थी? हाँ, बातचीत हुई थी। हाँ, बातचीत तो मुख्यमंत्री से होती रहती है, सबसे होती रहती है, और बताया था उन्होंने। होगा, जब विस्तार होगा तो होगा, निश्चित होगा। आपको लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है, विस्तार होने जा रहा है? अब वो टाइम आ गया है। अब वो राम रावण की लड़ाई जो समुद्र में उस पार अंतिम दौर में थी वो लड़ाई आखिरी लड़ाई चल रही है। आप बहुत बेबाक बोलते हैं। संगम शरणम गच्छामि, आपका जो डायलॉग है वो बड़ा चर्चा में है सियासी गलियारों में। अखिलेश जी के लिए आपने जो बोला है, क्या बताना क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, सही बात यह है कि समाजवादी पार्टी को लेकर अभी 1 तारीख को सदन के अंदर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट में कैसे कैसे आप लोगों ने लूटा। पूरा उन्होंने चिट्ठा दिया कि ऐसे ऐसे आप लोगों ने लूटा। सीबीआई जांच की खनन वाले में तो अखिलेश जी का नाम आया। यहाँ कोई गरीब कमजोर अगर एक FIR हो जाता है तो पुलिस घेरा के लेके चली जाती है। ये बच क्यों रहे हैं? तो ये साफ जाहिर है कि दिन में ये लोग बोलते हैं। अन्य मुलायम सिंह जी मोदी जी को आशीर्वाद दिए कि आप प्रधानमंत्री बनिए। अभी 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए तो प्रोफेसर राम गोपाल जी के बयान क्या आए? ये मोदी जी का जादू है। तो किस मुंह से लड़ोगे 24 में? आप गठबंधन बनाए हो और कह रहे हो कि कांग्रेस भाजपा की B टीम है, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। ये कौन सा बयान है? और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सपा B टीम है। तो आपस की टकराहट, तो ये जनता के पैसा लूटने वाले लोग इकट्ठा हैं, और ये अपना जान बचाने के लिए तो उसमें से कुछ लोग निकल कर के रात को चले जाते हैं गुलदस्ता लेकर के योगी जी मोदी जी को कि शरणम गच्छामि, हम आपके साथ हैं, आप सरकार बनाइए। दिन में हम लोगों को थोड़ा छूट रखिए, बोलने का कम से कम पटिया जिंदा रहे, इतना करते हैं। गठबंधन की बैठक एक बार फिर से टल गई है। क्या लगता है कि गठबंधन 2024 सच में एक होकर के जो बात कही गई थी वो लड़ेगा, या फिर आप लोगों की राह आसान होती दिख रही है इन जो चुनाव के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से? देखिए, देश का जब चुनाव होगा तो देश की जनता देश के नाम पर वोट देगी। देश की सुरक्षा, देश की संरक्षा, सारी बातें देश के सवाल पर होगा। और स्टेट के चुनाव में आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव हुए और 3 तारीख को गिनती हुई। 3 राज्य चले गए भाजपा के पास और दिल्ली में बैठक हुई, अब पता लगा कि सब अलगे अलगे हो गए। वो कह रहे हम नहीं जाएंगे, वो कह रहे हम नहीं जाएंगे, वो कह हम कल ये नहीं है, तो मीटिंग ये टल गई। तो ये अभी विपक्षी एकता बनाते बनाते चुनाव बीत जाएगा, अभी बन नहीं पाएगा। सब अकेले लड़ेंगे। हम देख नहीं रहे हैं, जितवाने के लिए मोदी जी को अखिलेश जी अलग एक मोर्चा बनाने की फिराक में है। लिया किसको रहे हैं? स्टालिन को। मोर्चा तो अपनी जीत के लिए बनाएंगे ना, मोदी जी क्यों बनाएंगे? आप बताइए, स्टालिन आएंगे तमिलनाडु से तो कई वोट दिलाएंगे, या अखिलेश वहां जाकर कई वोट दिलाएंगे? है कोई पावर? हम कह रहे ममता जी आके यूपी में कई वोट दिलाएंगे, है कोई कुवत? तो ये सिर्फ खाली ड्रामा कर रहे हैं। और ड्रामा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जैसे हमने 2 लाइन का दोहा इन लोगों बनाया है कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये इन लोगों ने तय कर लिया है। अब ओम प्रकाश राजभर तो एकदम सट करके सहयोग कर रहे हैं, अब अखिलेश जी तो हट करके सहयोग कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अपनी बेबाक बात को कहते हुए और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोर पकड़ रही है। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत।